अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पेपर ए मैथ 113 का चैप्टर 2 स्टार्ट किए हुए। चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5 + 8 + 11 + 14 + so on to n टर्म्स। ठीक है, तो ये n टर्म्स तक आपके पास क्या है, सीरीज है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सम मालूम करना है। यहाँ पे पहली जो टर्म है सीरीज में वो a = 5 है, d = सेकेंड टर्म माइनस क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म। 8 में से 5 निकाले तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और टर्म्स के साथ क्या लिखा हुआ है, n, तो n की वैल्यू क्या होगी, n ही होगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स का। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो अब इसमें n की जगह n को रिप्लेस करके n ही आएगा। ठीक है, n की वैल्यू n ही है। 2 × यहाँ पर a की वैल्यू कितनी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। n ही रहेगा। और d की वैल्यू फ्रॉम अबव डेटा कितनी आ जाएगी, 3। अब हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 2 5s are 10। जो 3 है वो राइट साइड से इन साइड मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो 3n's are 3n, ये आ गया। फिर 3 को किसके साथ, 1 के साथ, तो -1 × 3 तो -3। अब n वाली टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, जमा माइनस होंगी। और दूसरे नंबर विदाउट n वाले आपस में प्लस एंड माइनस होंगे। तो 10 -3 को रीअरेंज करके इधर इसके साथ कनेक्ट कर दिया, 3n को आखिर पे लेंगे +3n। 10 में से 3 निकालेंगे 7 आएगा, +3n आ जाएगा और n/2 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स कोई भी सीरीज दी हो तो आप उसका क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चेक करना है कि 8 में से 5 निकालें तो 3 आता है, 11 में से 8 निकालें 3, 14 में से 11 निकालें 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस वजह से सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ये लगाएंगे। अगर ये सेम ना आ रहा होता तो फिर Sn = a × r⁻n−1/r−1 वाला फार्मूला लगाते। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस आपने ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक डेफिनेशन है। डिफाइन अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स को डिफाइन करें। इफ स्मॉल a, जो कि पहली टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है, b सेकंड टर्म। तो ये टोटल 3 टर्म्स आर 3 कंसेक्टिव मतलब होता है लगातार, मुसलसल। और 3 consecutive term in an arithmetic progression, जो कि arithmetic progression जिनका common difference same होता है, then A is called the arithmetic mean between A and B। तो A को A और B का arithmetic mean कहेंगे जब 3 consecutive term आपके पास हों। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, तो ये आपने जो डेफिनेशन है डिफाइन कर लेनी है। स्मॉल a, कैपिटल A एंड स्मॉल b आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स, और कौन से सीक्वेंस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो फिर हम कहेंगे देन a इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान a को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन √5 - 4 एंड √5 + 4। तो ये दो टर्म्स हैं,
जिनके दरमियान आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो पहली टर्म को लेट a इक्वल टू फर्स्ट टर्म अंडर रूट 5 माइनस 4 एंड सेकेंड टर्म b इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 4। तो यहाँ पे आपने अरिथमेटिक मीन क्या करना है, फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क। तो अरिथमेटिक मीन का हमने फार्मूलास के अंदर बताया था कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b ओवर 2 अंडर रूट 5 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4 ओवर 2। ठीक है, -4 और +4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये अंडर रूट 5 इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, जो कि इंतहाई आसान है कैलकुलेट करना। कोई सी भी दो नंबर दिए हो, दो वैल्यू दी हो, तो आप उसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 के। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाएंगे और 5 ही फार्मूलाज है जिनकी मदद से ये क्वेश्चन हल होते हैं। लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप एनुअल एग्जाम में कामयाब हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।